हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो सबसे सस्ते में चीज़ें लेना चाहता है और अच्छी क्वालिटी की लेना चाहता है, चाहे आप कुछ भी पकड़ के देख लो, क्योंकि उसको सबसे सस्ते में चाहिए होता है। नॉर्मली जो मिडिल क्लास होता है उसको सस्ते में अच्छी चीज़ें चाहिए होती है। और ऐसे में जो हमारी इंडिया की लेडीज़ है वो तो भैया सस्ते में अच्छी चीज़ लेके आती हैं, बहुत अच्छी चीज़ लेके आती है। तो खैर मैं बात कर रहा था सस्ते में अच्छी चीज़ों की। तो आप लोगों को पता है मेरा जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं जिनको आप लोग कम बजट में ले सकते हो और उनके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर और रेंज मिलती है। हाँ, 120 के ऊपर की मिलती है और सस्ते में आते हैं। तो अगर आप लोग कोई नया लेने की प्लानिंग कर रहे थे सस्ता सुंदर टिकाऊ, तो भैया आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा इन सभी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ी सी झेल लेना, थोड़ी लंबी वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को राम नाम, कैसे आप लोग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन, जैसे कि हम गवर्नमेंट काम करती है, कोई डेडिकेशन नहीं किसी को भी लेके। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है ओकिनावा का लिट इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर मैं ओकिनावा लिट के बैटरी और पावर की बात करूं तो इसके अंदर आपको 1.25 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाती है। इसके साथ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो 250 वोल्ट का पावर देने वाली है। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है सिंगल चार्ज से आपको 60 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम और पावर की बात करूं ओकिनावा लिट की, तो इसके अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क मिल जाते हैं और रियर साइड में ड्रम मिल जाते हैं। इस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आपको सीबीएस मिल जाता है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट पे आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिंग मिल जाते हैं और रियर साइड में डबल शॉक डुअल ट्यूब टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर बैटरी चार्जिंग टाइम की बात करें तो नॉर्मल चार्जर से फुल चार्ज हो जाएगी 4 से 5 घंटे के अंदर। और अगर मैं बात करूं ओकिनावा लिट के स्मार्ट फीचर की, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे स्मार्ट फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप लोग मोबाइल को इससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको एलईडी डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, पुश बटन स्टार्ट, डिटैचेबल बैटरी, EABS, माइक्रो चार्जर विद ऑटो कट, हल्के वेट वाला एल्यूमिनियम अलॉय व्हील, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो 67,000 से स्टार्ट होती है, मतलब 67,000 से, जो कि एक्चुअल प्राइस दिल्ली के अंदर। और ये ऑन रोड आते आते आपको 70 की पड़ेगी। और आपको बता दूँ इससे जो कंपटीशन है वो ओला एथर वगैरह कंपनी से है जो सस्ते बेचती है। तो दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है बैटर का इलेक्ट्रिक लो ईवी। अगर मैं बैटर इलेक्ट्रिक लो ईवी के प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 68,900 से और मैक्सिमम जाती है 1,03,000 तक, जो कि ऑब्वियस बात है एक्चुअल प्राइस है दिल्ली के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर आपको BLDC मोटर मिल जाती है और इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 2.5 घंटे का समय लगता है एज पर कंपनी क्लेम। और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 1.2 किलोवाट की है और इसके आपको 5 वाट मिलते हैं जो कि बैटरी में ही मिलते हैं, जैसे कि 1.2 किलोवाट, 1.4 किलोवाट, 1.7 किलोवाट, 2.5 किलोवाट और 3.1 किलोवाट। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको डिस्क मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, DRLs, कीलेस इग्निशन, डिजिटल ओडोमीटर। और ये स्कूटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और साथ साथ रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, USB चार्जिंग पोर्ट, सिंगल पीस सीट, पैसेंजर फुटरेस्ट, अंडर सीट स्टोरेज। और इसका जो चार्जर है वो 5.6 वोल्ट का है, मतलब 10 एम्पियर का इसका आउटपुट है। और साथ साथ इसकी जो बैटरी लाइफ है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की वो 2000 साइकिल तक है। और साथ इसके अंदर को EBS 12 ट्यूब मोफेस्ट कंट्रोलर मिल जाता है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो लंबाई है 1820 मिलीमीटर की है, चौड़ाई 520 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1120 मिलीमीटर की है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 मिलीमीटर का है। और उसका जो कार्ब वेट है वो 60 किलोग्राम का है। और इन सब के साथ इसके अंदर आपको LED हेडलाइट और इसकी जो टेल लाइट और टर्न सिग्नल लैंप है, बल्ब है, वो इसके अंदर जो बैटरी मिलती है आपको जो 1.2 किलोवाट की होती है, मतलब अलग अलग तरह की बैटरी कैपेसिटी होती है, वो होती है लिथियम फेरोफॉस्फेट। और इन सब के साथ इसके अंदर आपको रिवर्स असिस्ट का फीचर भी मिल जाते हैं। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो कंपनी क्लेम करती है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपको 60 किलोमीटर की रेंज दे सकता है, जैसे कि मैंने कहा डेली यूज के लिए काफ़ी परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट में आपको फोक टाइप्स हाइड्रोलिक मिल जाते हैं और रियर साइड में एडजस्टेबल हाइड्रोलिक कोइलओवर मिल जाते हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की है। और अगर आप लोगों को EMI भी लेनी है तो मैं आपको बता दूं इसकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 1990 रुपये की, वो भी 3 सालों के लिए जो ड्यूरेशन है। तो जो तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो ओकिनावा का R30। अगर मैं पावर और रेंज की बात करूं ओकिनावा R30 की, तो इसके अंदर कंपनी ने 250 वॉट की BLDC वाटरप्रूफ मोटर दी है जो कि 250 वॉट का पावर जनरेट करती है। और ये स्कूटर फुल चार्ज होने के बाद आपको 60 किलोमीटर तक की रेंज देता है। और ये जो स्कूटर है काफ़ी कंफर्टेबल है राइडिंग के दौरान, अगर आप लोग इसको डेली यूज़ के लिए लेते हो तो। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है, इसीलिए टीनेजर्स के लिए,
लेडीज़ के लिए और जो ट्यूशन आने जाने के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है डेली यूज़ के लिए। और अगर मैं बैटरी की बात करूँ ओकिनावा R30 की, तो इसके अंदर आपको 1.2 किलोवाट की डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है और इस बैटरी को आप लोग घर पर आराम से चार्ज कर सकते हो 5 एम्पीयर के सॉकेट से। और इस बैटरी को फुल चार्ज होने में 4 से 5 घंटे समय लगता है। और इस स्कूटर के साथ आपको एक माइक्रो चार्जर भी मिलता है जो ऑटो कट ऑफ फीचर के साथ आता है, यानी कि बैटरी अगर फुल चार्ज होगी तो चार्जर खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ ओकिनावा R30 की, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी बैलेंस्ड है, मतलब कि यूनिसेक्स है, कोई भी इसे चला सकता है, मेल या फीमेल। इस स्कूटर के अंदर आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं और इसके फ्रंट में डुअल टोन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो स्कूटर है 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जिसमें ग्लॉसी रेड, मेटेलिक ऑरेंज, पर्ल वाइट, सी ग्रीन और सनराइज येलो शामिल है। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं इस स्कूटर की, तो ओकिनावा के इस स्कूटर का जो मुकाबला है हीरो इलेक्ट्रिक से होगा। इसमें 3 कैटेगरी के स्कूटर हैं, जिसमें कंफर्ट स्पीड, सिटी स्पीड और एक्सटेंडेड रेंज शामिल है। कंफर्ट स्पीड की कैटेगरी के अंदर कंपनी के पास 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है, सिटी स्पीड के अंदर 4 और एक्सटेंडेड रेंज के अंदर 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद है। वहीं हीरो इलेक्ट्रिक के पास एक्सटेंडेड रेंज के अंदर 2 स्कूटर मौजूद है, ऑप्टिमा और NYX। अगर मैं कीमत की बात करूं ओकिनावा R30 की, तो इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो 59,000 रुपये है और इसकी बैटरी और मोटर पे कंपनी 3 साल की वारंटी भी देती है। तो चौथा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो यूलो का विन इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर मैं यूलो विन के प्राइस की बात करूं, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 55,555 रुपये से और इसका सिर्फ आपको एक वेरिएंट मिलता है जो कि स्टैंडर्ड है। और अगर मैं बैटरी की बात करूँ यूलो विन की, तो इसके अंदर आपको 0.98 किलोवाट की बैटरी मिलती है और साथ इसके अंदर आपको 250 वाट का पावर देने वाली BLDC मोटर मिल जाती है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इसके फ्रंट और रियर पे ड्रम मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको कीलेस इग्निशन, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, OTA एनेबल्ड और इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर मिलते हैं, जैसे कि टर्निंग रेडियस जो है इसका वो 1.7 मीटर है और जो सिटी रेंज है, मतलब अगर रेंज की बात की जाए तो सिटी के अंदर जो रेंज है वो 61 किलोमीटर तक की है, मतलब 61 किलोमीटर पर चार्ज। और इसके अंदर आपको सिंगल पीस सीट मिल जाती है और इन सब के साथ इसके अंदर आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी और एक डिस्प्ले यूनिट मिल जाता है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ, तो इसकी जो चौड़ाई है 670 मिलीमीटर की है, लंबाई 1630 मिलीमीटर की है और जो सैडल हाइट है, सीट हाइट, वो 740 मिलीमीटर पे है और उसका जो व्हील बेस है वो 1200 मिलीमीटर पे है, मतलब 4 फुट के अराउंड आपका। और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 100 किलोग्राम तक की है। और इन सब के साथ इसके अंदर LED हेडलाइट, LED टेल लाइट और LED टर्न सिग्नल लैम्प मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो बैटरी टाइप है वो बता दूं मैं, जो 0.98 किलोवाट की होती है ना, वो LFP बैटरी है, मतलब लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो सिटी रेंज है वो 61 किलोमीटर तक की है, मगर जो टेस्टेड रेंज है जो हाईवे पे उन्होंने टेस्ट किया था वो था 68 किलोमीटर तक की, मतलब 68 किलोमीटर पर चार्ज की। सिटी में कम हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक और रोड कंडीशन अलग होती है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, तो इसके फ्रंट पे टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर पे स्प्रिंग कॉइल मिल जाते हैं। तो जो पांचवा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो एमओ इलेक्ट्रिक का जॉन्टी। अगर मैं एमओ इलेक्ट्रिक जॉन्टी के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको 249 वोल्ट का पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, जो कि ब्रशलेस DC मोटर होती है। और साथ इसके अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क मिल जाते हैं और रियर में ड्रम मिल जाते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 65,600 रुपये से स्टार्ट होती है और अप टू द 90,600 रुपये तक जाती है, जो कि एक शोरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर। और एमओ जॉन्टी के आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं और इसके अंदर आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, एक है लिथियम आयन और दूसरा है लियोन। और इन कॉम्बिनेशन के अंदर आपको 3 इसके वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर मैं एमओ इलेक्ट्रिक जॉन्टी की फीचर की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट, फास्ट चार्जिंग, डिजिटल स्पीडोमीटर, DRLs, क्लॉक, सेल्फ स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्पीड कंट्रोल स्विच, EBS, पैसेंजर फुटरेस्ट, इंजन किल स्विच, LED हेडलाइट, लो बैटरी इंडिकेटर और इसकी जो टेल लाइट और टर्न सिग्नल लैंप है वो बल्ब है। अगर मैं इसकी राइडिंग रेंज की बात करूँ कि सिंगल चार्ज पे कितना जाती है, तो कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो रेंज है 80 से 90 किलोमीटर तक की है। और इसके फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक फोक मिल जाते हैं और रियर साइड में स्प्रिंग लोडेड गैस मिल जाती है। साथ इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और इसका जो फ्रेम है हाई रेंज ट्यूबलेस फ्रेम है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ, तो इसकी चौड़ाई है 700 मिलीमीटर की है, लंबाई 1780 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1108 मिलीमीटर की है और इसकी जो सीट हाइट है 730 मिलीमीटर पे है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 मिलीमीटर का है, मतलब कि आपका 6 इंच हो गया। और इसका जो कार्ब वेट है वो 62 किलोग्राम का है, मतलब 62 kg है। और उसका जो टोटल वेट हो जाएगा सब कुछ लगने के बाद और बैठने के बाद वो हो जाएगा 230 किलोग्राम, मतलब 2 बंदे बैठ जाएंगे और बैटरी वगैरह सब लगने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये छठा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है हीरो इलेक्ट्रिक का ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक स्कूटर। अगर मैं हीरो ऑप्टिमा के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो इसके अंदर आपको 51.2 वोल्ट की लिथियम बैटरी मिल जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 1200 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है।
इस बैटरी पैक को चार्जिंग की बात करें तो कंपनी दावा करती है कि नॉर्मल चार्जर से 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो रेंज है, मतलब हीरो ऑप्टिमा की जो रेंज है, उसको लेकर कंपनी दावा करती है कि वह फुल चार्ज होने पे आपको 140 किलोमीटर तक की रेंज देता है। हीरो ऑप्टिमा के अंदर आपको इसी रेंज के साथ साथ 45 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है। कंपनी इस स्कूटर के अंदर काफ़ी दमदार ब्रेकिंग देती है एज पर कंपनी इस स्कूटर के आगे और पीछे दोनों साइड आपको ड्रम ब्रेक देती है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर भी देती है। अगर मैं फीचर की बात करूँ हीरो ऑप्टिमा की, तो इसके अंदर कंपनी ने डिजिटल स्पीडोमीटर, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल और वॉक असिस्ट जैसे कई सारे फीचर दिए हैं। हीरो ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत है इंडियन मार्केट के अंदर वो 62,000 से स्टार्ट होती है और ये अप टू द टॉप 78,000 तक जाती है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बाउंस इन्फिनिटी का E1। अगर मैं बाउंस इन्फिनिटी E1 के प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 93,300 रुपये से और जाती है मैक्सिमम 1,05,000 तक, जो कि एक्चुअल प्राइस दिल्ली के अंदर ये दोनों स्टैंडर्ड हिसाब से प्राइस अप डाउन होती रहती है। और मैं बताऊंगा भी कि 70,000 में कैसे ले सकते हो आप अंडर में। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो इसके अंदर आपको 1500 वोल्ट की पावर देने वाली BLDC मोटर मिल जाती है और इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 4 घंटे के अंदर में, जो कि इसकी बैटरी होगी 1.9 किलोवाट की। और इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक लिमिटेड एडिशन। अगर मैं इसके फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको CBS मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल स्पीडोमीटर, चार्जिंग पॉइंट, क्लॉक, डिजिटल ट्रिप मीटर, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, क्रूज कंट्रोल, पैसेंजर फुटरेस्ट और इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर मिलते हैं जो कि वेरिएंट के हिसाब से मिलता है आपको। अगर आप स्टैंडर्ड लोगे तो नहीं मिलेंगे, अगर टॉप लोगे तो मिल जाएंगे। जो कि एडिशनल फीचर कुछ इस तरह है जैसे कि EBS, ड्राइव मोड, जैसे कि इसके अंदर कई मोड आते हैं जैसे पावर, इको, ये 2 मोड आते हैं। और इनके साथ आपको लोकेशन ट्रैकिंग और टो अलर्ट मिल जाता है। मतलब जब आपकी गाड़ी टो हो रही होगी, आप खुद करा रहे होगे या कोई पुलिस वाला कर रहा होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। और इसके अंदर आपको 12 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जो कि अंडर सीट होता है। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो चौड़ाई है 695 मिलीमीटर की है, मतलब 695। जो लंबाई है वो 1820 मिलीमीटर की है। ऊंचाई 1120 मिलीमीटर की है। जो इसकी सीट हाइट है वो 780 मिलीमीटर पे है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 155 मिलीमीटर पे है, मतलब 6 इंच के आसपास है आपका। और इसका जो व्हील बेस है वो 1260 मिलीमीटर पे है। और इसका जो कार वेट है वो 94 किलोग्राम का है। और इसके साथ इसके अंदर आपको LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल लैम्प और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है 85 न्यूटन मीटर का। और इसकी जो बैटरी टाइप है वो लिथियम आयन है और ये स्वैपेबल है, मतलब आप निकाल के चार्ज कर सकते हो। और इसकी जो बैटरी है वो IP67 रेटेड है, वाटर प्रूफ बैटरी है। और इन सब के साथ इसके अंदर आपको रिवर्स असिस्ट का फीचर भी मिल जाता है। और इसकी जो क्लेम रेंज है, मतलब जो क्लेम करती है कंपनी, वो है 85 किलोमीटर पर चार्ज की। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक मिल जाते हैं और रियर साइड में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिल जाते हैं। और अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके फ्रंट और रियर पे डिस्क मिल जाते हैं। और टायर तो आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर आते ही हैं जो कि इसके बैलेंस के होते हैं। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप लोग बाउंस इन्फिनिटी E1 को 70,000 में ले सकते हो, वो है बिना बैटरी के। बिना बैटरी की जो प्राइस है वो 45,000 रुपये है, जो कि एक्चुअल प्राइस बिना बैटरी बता रहा हूँ। इसके बाद आपको बैटरी सब्सक्राइब करनी पड़ेगी या तो खरीदनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग भी मिडिल क्लास में मेरी तरह और सस्ता सुंदर टिकाऊ लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे सस्ते सुंदर टिकाऊ हैं। और वे लेने से पहले सर्विस ज़रूर देख लेना अपने आसपास कि अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि मेन वही है, सर्विस का पंगा फंसेगा आपका एंड ऑफ द मंथ के अंदर में या एंड ऑफ द टाइम के अंदर में, जब इसका सर्विस ड्यू हो जाएगी तो कहाँ भागते फिरोगे। लोकल मैकेनिक तो भी हाथ खड़े कर देगा कि भैया नई टेक्नोलॉजी मेरे को तो आता ही नहीं, करा लो, कहाँ से कराते हो। तो वही है, लेने से पहले देख लो भैया थर्ड पार्टी अवेलेबल है तो भी ले लो, कुछ तो करके देगा ही, इसीलिए। बाकी अगर आप लोग में कोई सा भी लेते हो, कंसिडर करते हो, तो मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म, मेरे को भी खुशी होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM को पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दो तो ही मेरे को बता सकते हो। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर। वीडियो फॉर्मेट करना ताकि आप लोग जमन कर दे सको और चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मैं टेक केयर।